प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 55 अध्याय, उसके 6 वाक्य से लेकर 13वें वाक्य तक। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठोकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकियों के बदले सिनोबर उगेंगी और बिच्छू पौधों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय में हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का करुणा अपरंपार है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम कभी भी कोई भी बात सोचते हैं, जिस जगह में हमारा दिमाग चलता है, जितना हम सोच सकते उतना ही, लेकिन हमारे सोच से परे परमेश्वर उससे ज़्यादा सोच लेता है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है और अब क्या होगा। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी कोई भी सोच विचार करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो वो सब कुछ जानता है और आगे क्या होने वाला है वो भी जानता है। हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते, हम मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। और जब हम परमेश्वर के सामने आके हम कोई भी बात बोलते हैं, तो परमेश्वर उसका उत्तर भी देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज़िंदा है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक एक वचन सत्य है। परमेश्वर के पास जो भी आता है वो आनंद से भर जाता है। परमेश्वर का करुणा होता है, परमेश्वर का ब्लेस्ड होता है, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि जो भी ये अध्याय को पढ़ेगा उसे परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करेगा, क्योंकि आज मुझे जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, और जब परमेश्वर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपसे भी अलग तरीके से बात करेंगे, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को जानता है। आप किस तरीके से, किस बोझों से और किस प्रकार आप कौन से बातों से परेशान हैं, उन सब बातों को देखकर परमेश्वर उससे बात करेगा इस वचन से। इसलिए हम जब परमेश्वर के करीब आते हैं तो सबसे प्रथम हम परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना करें, जिससे हमारी हर एक परेशानियां दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। आइए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप सामर्थी है पिता, मेरे सारे भाई और बहन को आपके हाथ में देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो आपके सामने आशा लगाए है पिता परमेश्वर। आप जानते हैं पिता हर एक परेशानियों को पिता, उनके आप जानते हैं, उनके दुखों को पिता आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप सब कुछ जानते हैं पिता, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ, चलना फिरना सब कुछ पिता। आप पिता परमेश्वर हर एक बात में प्रभु आप उनके साथ अगुवाई करें परमेश्वर। उनका उठना बैठना प्रभु, हालेलुया, उनका चलना फिरना आपको बहाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन पिता परमेश्वर हालेलुया आया है पिता,
हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो भी हम सोचते हैं पिता, हमारे सोच विचारों में पिता परमेश्वर कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन परमेश्वर का सोच विचार अलग है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका सोच विचार अलग है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हमारे भाई बहन भी विश्वास करने पाए कि पिता परमेश्वर, हालेलुया, पिता परमेश्वर आप असंभव को संभव करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके चरणों में देते हैं पिता। हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे पिता प्रार्थना में पिता, हम पिता हर रोज पिता परमेश्वर हालेलुया आपके सम्मुख बैठने पाए। और प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, जब हम आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, दिन प्रतिदिन आपके साथ समय व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, और गलत संगतों से बचने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके करुणा में हम घिरे रहने पाए पिता, आपके अनुग्रह में हम घिरे रहने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर को भेजा, मेरे उद्धार के भेंट प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।